नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कृष्ण प्रदोष व्रत 11 जुलाई को है या 12 जुलाई को, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें बताई जा रही हैं, लेकिन आज हम पंचांग के आधार पर सही तिथि, पूजा का समय, व्रत का महत्व और पूरी पूजा विधि बताएंगे, ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रहे। सही तिथि, सबसे पहले जानते हैं सही तारीख। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 जुलाई की रात लगभग 2:05 शुरू होगी और 12 जुलाई की रात लगभग 10:30 बजे समाप्त होगी। चूंकि प्रदोष व्रत हमेशा प्रदोष काल में पड़ने वाली त्रयोदशी पर रखा जाता है, इसलिए इस बार कृष्ण प्रदोष व्रत 12 जुलाई 2026 रविवार को रखा जाएगा। रविवार होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पापों का क्षय होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। पूजा विधि जानते हैं। अब जानते हैं पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो दिन भर उपवास रखें। फलाहार भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद चंदन और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें तथा प्रसाद बांटें। व्रत में क्या करें? सात्विक भोजन करें। क्रोध और झूठ से दूर रहें। जरूरतमंदों को दान दें। भगवान शिव का अधिक से अधिक स्मरण करें। क्या न करें? तामसिक भोजन से बचें। शराब, मांस और नशे का सेवन बिल्कुल न करें। किसी का अपमान न करें। व्रत के दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति आती है। रोग, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। आर्थिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आषाढ़ कृष्ण प्रदोष व्रत 2026 12 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पंचांग से जुड़ी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। पति का देहांत हो चुका था, इसलिए वो भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तब उसे रास्ते में एक घायल और बेहोश राजकुमार मिला। ब्राह्मणी का हृदय दया से भर गया। वो उसे अपने घर ले आई, उसकी सेवा की और धीरे धीरे राजकुमार स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद महान ऋषि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार है। शत्रुओं ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था और उसे राज्य छोड़कर भटकना पड़ा। ऋषि नारद ने ब्राह्मणी से कहा कि यदि तुम भगवान शिव की कृपा चाहती हो और इस राजकुमार का भाग्य बदलना चाहती हो, तो श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत करो और भगवान शिव की आराधना करो। ब्राह्मणी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से प्रत्येक प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। वो भगवान शिव का अभिषेक करती, बेलपत्र अर्पित करती, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती और पूरे नियमों का पालन करती। कुछ समय बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से राजकुमार को योग्य मित्र और सेना मिली। उसने अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, ब्राह्मणी के जीवन की गरीबी भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसके घर में सुख, समृद्धि और सम्मान आने लगा। उसका पुत्र भी जीवन में सफल हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति और प्रदोष व्रत से प्रसन्न होकर भक्तों के बड़े से बड़े संकट दूर कर देते हैं। चाहे आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, रोग हो या जीवन में रुकावटें, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया प्रदोष व्रत शुभ फल देने वाला माना गया है। दोस्तों, ये कथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग पुराणों और क्षेत्रों में इसके वर्णन में कुछ अंतर मिल सकता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और प्रदोष व्रत का महत्व सभी परंपराओं में समान रूप से बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।